अगर तुम बचना चाहते तो वार्निंग को देखते, वार्निंग पकड़ते। एक जवान भाई से पूछता हूं, कितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेलते हो? छुपाओ नहीं पाओगे मुझसे, क्योंकि होली स्पिरिट यहां पे है भाई। एंड टाइम मैसेज भाई, एंड टाइम मैसेज के भाई, दुनिया की तो बात ही नहीं करता। समझो आप लोग बैठे एंड टाइम मैसेज में हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेल रहे हैं। बैठे मैसेज में हैं और दिल है कि कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। इस दिल को मनवा लो भाई, क्योंकि एक दिन ये दिल ही तुम्हें जहन्नुम ले जाएगा। और फिर कहना क्यों कमबख्त दिल के चक्कर में मैं आ गया, फिर ये कहना दिल है कि मानता नहीं। हे जवान बहन, मेरी प्यारी बहन, कहीं तुम तो इस कैरेक्टर में नहीं चल रही? कितना आदर करती हो तुम प्रभु का। हे भाई, स्पष्ट से बोल रहा हूं यहां से, आज इस मैसेज के बाद तौबा कर लेना, क्योंकि वार्निंग दिए बिना प्रभु न्याय पर नहीं बुलाता। हे जवान भाई, मुंह पे बोलता हूं, अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को शुद्ध रखो, अपने आप को बाथरूम में जाकर अशुद्ध मत करो, मत करो। मत करो। क्यों बोल रहा हूं भाई? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि ये जो सपनदर्शी हैं, हिंदी में सपनदर्शी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फिल्दी ड्रीम्स, गंदे गंदे सपने देखने वाले, जो गंदे गंदे सपने देखते हैं और अपने आप को सपनों में अशुद्ध कर लेते हैं, उनसे यहोवा कैसा बदला लेगा भाई? क्योंकि उनकी विचार, उनका समझ उन्हीं चीजों में रहती है, इसलिए वे सपने आते हैं, इसलिए विचार आते हैं, क्योंकि रहते भी उसी विचार में है भाई। दिन भर रहते उसी विचार में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेलते हैं और कहते हैं एंड टाइम मैसेज बिलीवर, कहते हैं अपने आप को चर्च का मैं मेंबर हूं, कहते हैं मैं एंड टाइम मैसेज को मानने वाला हूं। तुम्हारे कैरेक्टर के वजह से, तुम्हारे बिहेव के वजह से, लोगों के वजह से प्रभु यीशु मसीह की बदनामी होती है भाई, क्योंकि जो तुम दिन भर सोचोगे वही तुम्हारे सपनों में आएगा। समझो बात को। घोड़ा रेंग रहा है, पता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, घोड़ा रेंग रहा है जीवन में और चल रहा है, पता ही नहीं है कि घोड़ा चल रहा है भाई। पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है, इसलिए तो जीवन में ये सब चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? मैं एक जगह एक दिन गया, एक डॉक्टर साहब के पास, तो बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा था, तो एक पेशेंट आया वहाँ पर, जवान लड़का 21-22 साल का। और जब वो जवान भाई आया, वो शर्मा रहा कि कैसे मैं डॉक्टर साहब को बताऊं अपनी प्रॉब्लम। और जब वो प्रॉब्लम आया, बता रहा था, और जब बता रहा था, अब ये बात याद रखिए भाई, ये चीज़ें मैं एक बात समझा रहा हूँ इनमें,
और वो आके डॉक्टर साहब को शर्मा, और मैं वहीं बैठा हूँ भाई के डॉक्टर साहब के साथ, थोड़ा सा बातचीत करें, मेरे पड़ोसी हैं वो, उनके साथ मैं बैठा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, वो लड़का बता नहीं पाता है मेरी समस्या क्या है, और वो पता कर वो कहता है कि थोड़ा सा आप बाहर जा सकते हैं, मुझे कोई बात करनी है। मैंने कहा ठीक है जाइए, मैं आ गया बाहर। वो चला गया, अपना इलाज करा के डॉक्टर साहब से मैंने पूछा बेटा ऐसी क्या सीक्रेट बात थी जो बता ही नहीं पाया लड़का। लड़के की उम्र थी 21 साल। ध्यान से सुन लेना, आज जवान, जो जवान भाई है ध्यान से सुन लो, तुम भी समझ में आ रही है भाई। हर यूथ को कह रहा हूं, जो हर यूथ को कह रहा हूं, और सब पे लागू है ये बात, चाहे यूथ हो चाहे वो कोई भी भाई हो, सबको कह रहा हूं। 21 साल का लड़का, 21 साल उम्र थी, और डॉक्टर साहब से दवाई लेने आया है शीघ्र पतन की। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ ये क्या, इतनी सी उम्र में तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई ना। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जहां उसने बताया ये जो लड़के अपने आप को अशुद्ध करते हैं इसके कारण ये हाल है। ये जीवन में एक हालत ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि अपने आप को अशुद्ध करते हैं। और आज इस भाई से कहना चाहता हूं, अपने भाई को, अगर कोई भाई इस गंदी आत्मा से ग्रसित है, मैं कहना चाहूंगा बाहर निकला, नहीं तो तुम भाई तुम्हारी बहुत बुरी दशा हो जाएगी। भाई बाहर निकला, समझ में आ रही है क्या? ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, कोई बोलेगा ही नहीं लेकिन मैं बोलूंगा। मत बोलो भाई, कोई भाई, पास्टर भाई, प्रचारक भाई मत बोलो, लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने भी जब इन सब चीजों के विरोध में बोला है, और मुझे भी शर्म नहीं आती, बोलूंगा भाई। सोचता है एक लड़का कि जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार कर रहा हूं, जिसके लिए दिल है कि मानता नहीं, जो मेरा दिल है कि मान नहीं रहा। माई ब्रैनम ने कहा अगर तू एक एंड टाइम मैसेज का बिलीवर होगा, अगर वो यीशु मसीह का भय तुम में होगा, नाउ नबी ने कहा अगर तुम उस दिशा से उसे देखोगे तो नबी का एक मैसेज है, लाल चमकता हुआ प्रकाश, उसमें पढ़ लेना कि क्या नबी ने कहा। भाई ब्रैनम ने कहा अगर एक आदमी, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा तो वो उसे एक महिला के रूप में नहीं देख सकता, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, अपने आप को अश्लीलता करती है और आपको इशारों से फंसाने की कोशिश करती है। नबी ने कहा आप एक उसे नागिन के रूप में देखेंगे और वो आपको डसने जा रही है। लेकिन अगर ऐसा एंटा मैसेज का भाई कोई हो और वो ऐसे गिर जाए तो मैं क्या कहूंगा उसको, आप क्या कहेंगे उसको? दिन भर तो व्हाट्सएप पे घुसा रहता है ना, वह मैसेज एक भी पढ़ता नहीं होगा तो क्या होगा, यही सब आएंगे भाई बेचारा। दुनिया में कोई नहीं कहता होगा कि भैया मैं मैसेज नहीं पढ़ता, कोई नहीं कहता, सभी कहते मैं पढ़ता हूं। और हम भी जानते हैं कौन कौन पढ़ता है भाई, क्योंकि मैसेज की बोली बता देती है, उसका बात करना बताता है कितना मैसेज पढ़ते हो भाई, ये सब पता चल जाता है। जो मैसेज पढ़ता है उसके बारे में है पता चल जाता है कितना मैसेज पढ़ता है भाई। यहां से सुन लो भैया, क्या करें, शादी नहीं हुई तो क्या करोगे, मैं करा दूं? भाई मैं बिचौलिया नहीं हूं, आई एम सॉरी, और इससे बहुत दूर रहता हूं। अब आप सोचें भाई क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। इन चीजों को याद रखें। कितना प्रेम है तुम में। एक जवान लड़का, भाई, यूथ भाई, अपने माँ बाप को तुच्छ समझता हो, मुंह पे बोल रहा हूं अपनी उम्र घटाएगा।
वचन के सिद्धांत पे बोल रहा हूँ। तुम अपनी उम्र को घटाओगे, ये बाइबल का सिद्धांत कहता है। पढ़ लेना इफिसियों 6, और इफिसियों 6 में पढ़ लेना, पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तब दिखने लग जाएगा। ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने माँ बापों का आदर नहीं करते, क्या हो भाई तुम।